मित्रों नमो नमः। भारत के बारे में जब भी विचार करते हैं तो एक ख्याल मस्तिष्क में आता है कि भारत एक देश मात्र नहीं है, वह एक विचार है। वह एक विशाल उद्यत में जीवन नौका लिए किनारा ढूंढते नाविकों के लिए एक लाइट हाउस की तरह है, जो इस बात की सूचना देता है कि किनारा कहाँ है, गंतव्य कहाँ है, ध्येय कहाँ है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय कविश्रेष्ठ अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, वह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। विष्णु पुराण में भी इसका अभिनंदन करते हुए विष्णु पुराण के दूसरे खंड के 24वें श्लोक में लिखा गया है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात देवता हमेशा यह गीत गाते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपूर्व के बीच बसे भारत में जन्म लिया है, वे मानो हम देवताओं से भी अधिक धन्य हैं, श्रेष्ठ हैं। किंतु एक बहुश्रुत जिज्ञासा है कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। यहाँ यह जानना और भी विस्मयकारक है कि इस देश का प्राचीनतम नाम अजनाभ वर्ष था। यह बात शायद ही किसी को मालूम हो। अब हम मूल जिज्ञासा पर आते हैं और उसके उत्तर में हमको चार मत मिलते हैं कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। प्रथम मत के अनुसार प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था। वे भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए और उन्हीं के नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस मत की पुष्टि के लिए इतिहासकार उड़ीसा के उदयगिरि में लगभग 2000 वर्ष पूर्व सम्राट खारवेल द्वारा बनवाए गए हाथी गुम्फा शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जो कि प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। उस शिलालेख में इस बात का वर्णन प्रथम बार आता है कि जैन मुनि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। वहीं दूसरा मत ये कहता है कि ऋग्वेद में जो दशराज्य समर का वर्णन आता है, जिसमें कि भरत संघ और 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भरत संघ की विजय हुई थी और तत्पश्चात भरत संघ का पूरे भूभाग पर साम्राज्य स्थापित हो गया था। उसी भरत संघ के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ता है। तीसरे मत के अनुसार ऋग्वैदिक काल में ही भारत नामक एक जनजाति थी। उसी भारत नामक जनजाति के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। चतुर्थ मत के अनुसार जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में हर कोई जानता है, वह है कि हस्तिनापुर के चंद्रवंशी राजा दुष्यंत हुआ करते थे। वे एक बार आखेट खेलने जंगल में गए। वहाँ पर कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला से उन उनका प्रेम हो जाता है। वे उनसे आसक्त हो जाते हैं और उनसे गांधर्व विवाह करते हैं। उस विवाह के उपरांत दुष्यंत और शकुंतला को चक्रवर्ती सम्राट भरत नामक एक परम प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होती है। उसी पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ता है। एक अन्य मत यह भी है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अब उपर्युक्त मतों में से जो भी सत्य हो, एक बात तो तय है कि हम सौभाग्यशाली हैं जो इस पुण्य भूमि पर जन्म लिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं इसी तरह के कंटेंट आपको परोसता रहूं। धन्यवाद।